वी बिलीव कि शायद 3 डिफरेंट लोग हैं, बट इट वॉज वन पर्सन, दिस नज़र बखेड़। एंड वो एक छोटी बच्ची को लेके उसको ऊपर करे, सामने करे, कच्चा घर था, और फिर वो फायर करे। मेरी हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान एक दफ़ा अटैकर्स ने अटैक किया था हैदराबाद प्रेस क्लब के ऊपर, और वो अंदर जैसे ही दाखिल तो सहाफ़ी काफ़ी डरे हुए थे। उन बेचारों ने फर्स्ट फ्लोर से जंप लेना शुरू कर दिया। जिस दिन आपने मरना होता है ना, उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता, और जिस दिन आपने बचना होता है उस दिन आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। आई गॉट पोस्टेड एज ASP क्लिफ्टन। मैं पुलिस क्लब में रहती थी एंड आई रिसीव्ड अ कॉल कि अटैक हुआ है। तो आई वेंट टू द इंसिडेंट प्लेस। इस एक बात है, मतलब वो मेरा पर्सनल तजुर्बा है। जिस दिन आपने मरना होता है ना, उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता, और जिस दिन आपने बचना होता है उस दिन आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। ये एक सिंपल थ्योरी है। और ये इत्तला मिली थी कि कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ है। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे फायरिंग की बहुत आवाज़ आ रही थी, और जो टेररिस्ट थे उन्होंने गाड़ियों को भी आग लगाई थी यूजिंग सम केमिकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और काफ़ी धुआं था, काफ़ी फायरिंग थी। और वो क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया था तो वहाँ पे स्कूल्स भी थे, स्कूल में छोटे बच्चे भी थे, और उनके पेरेंट्स बड़े पैनिकी थे। वो पहुँच गए थे, और टाइम भी सुबह का 8:30-9 बजे स्कूल को छोड़ने आ रहे थे। रेजिडेंशियल एरिया था, लोग घरों में थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, काफ़ी डरे हुए काफ़ी लोग थे वहाँ पे। मीनवाइल मैं वहाँ पहुँची। आई इन्फॉर्म माई सीनियर वॉज ऑल्सो कमिंग। वो भी रास्ते में थे। एडिशनल IG कराची थे, DIG साउथ थे, SSP साउथ थे, SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ थे। आई वॉज ASP क्लिफ्टन हैविंग लुक आफ्टर चार्ज ऑफ ASP क्लिफ्टन। और सबसे जो अजीम लोग थे वो थे जो वहाँ पे उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे, विच इंक्लूड्स ASI अशरफ एंड PC आमिर, जो बेचारे शहीद भी हो गए थे। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था, सिक्योरिटी चाइनीज़ काउंसलेट का, जो कि ज़ख्मी हुआ। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सुबह आए हुए थे वीज़ा सेक्शन में। 2 लोग वो भी बेचारे अपनी ज़िंदगी खो बैठे, जो कि नॉर्मल सिटीज़न से। तो वहाँ पे जैसे टेररिस्ट ने अटैक किया, फर्स्ट उन्होंने अटैक किया था, ये ग्रेनेड फेंका, फायरिंग करना स्टार्ट की। तो जैसे आगे बढ़े तो वन ऑफ द टेररिस्ट वाज न्यूट्रलाइज। बाकी जो थे आगे बढ़े एंड उन्होंने फायरिंग की दरवाज़े के ऊपर। दरवाज़ा बुलेट प्रूफ था तो फायरिंग नहीं की। उसके बाद वो नेक्स्ट दरवाजे पे आए। वो छोटा दरवाज़ा था, वो बुलेट प्रूफ नहीं था, लेकिन उनके जहन में ये था कि ये बुलेट प्रूफ है, तो उन्होंने फायर नहीं किया। मीनवाइल दे वर एंगेज्ड एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन जब मैं पहुंची थी ना, तो एधी की एम्बुलेंस में एक लाश गई थी हमारे सिपाही की, फिर एक लाश गई थी हमारे ASI की। और जब मैं वो PC के घर पे गई थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो देखना कि उसका बेटा सिर्फ 40 दिन का था, उसकी बेटी 2 साल की थी, एंड हिज वाइफ वाज 21 ईयर्स ओल्ड। मतलब उस एज में बेवा होना। और वो अपने घर का तीसरा शहीद था। उससे पहले उसका एक भाई और उसका एक चाचा जो है वो शहीद हो चुके थे। एंड दैट लेडी वाज सच अ ब्रेव वुमन। मेरा ताल्लुक़ टंडो मोहम्मद खान से है। मैंने ग्रेजुएशन की है कॉमर्स में और मैंने मास्टर्स की इकनॉमिक्स में, और 9 साल से मैं महकमा पुलिस से मुंसलिक हूँ। मुझे बचपन में वो बनना था, न्यूरोलॉजिस्ट बनना था, बिकॉज माई फादर वॉज डॉक्टर एंड आई आस्क्ड हिम कि सबसे मुश्किल कौन सी मेडिकल में फील्ड होती थी। टोल्ड मी कि न्यूरोलॉजी बहुत मुश्किल होती है। तो आई एज अ चाइल्ड टुक द चैलेंज कि मैं न्यूरो सर्जन बनूँगी। फिर जब मैं मैट्रिक में आई तो आई थॉट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना ज़्यादा बेहतर है। तो आई started chartered accountancy as well. After second year I started chartered accountancy, but meanwhile in 2012 in late 2011 I switched, like मैंने फिर CSS की तैयारी स्टार्ट की एंड अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाइड। तो then I landed being a police officer. I was 23 and a half, 24 years old. तो अखबार में एक ऐड आया था, उस वक्त में हम हैदराबाद में रहते थे। दैट ऐड वाज अबाउट CSS अकेडमी जो नई नई खुली थी, कॉमिक्स अकेडमी।
तो मुझे बड़ा एहसास था कि मैं 24 साल की हो गई हूँ, आई हैवंट अर्नड अ सिंगल रुपी इन माई लाइफ, और मैं मतलब बेरोज़गार तबके में मेरा शुमार होता है। तो मुझे किसी ने बताया था कि CSS जो है वो बड़े मेरिट बेस्ड आपकी रिक्रूटमेंट होती है, एंड आपको किसी की सिफारिश किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मेहनत से आप जाते हैं, और वो सही भी है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी लक ट्राई करती हूँ। एंड जब मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की तो आई वाज टोल्ड बाय माई टीचर्स कि मैं क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ CSS, ओइंग टू द फैक्ट कि मैंने बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़े थे, हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स मेरे पढ़े हुए थे, तो माई रिटन एक्सप्रेशन वॉज गुड। फिर मैंने मेहनत की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वो थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़े हुए थे, मर्केंटाइल लॉ एंड अकाउंटेंसी। तो विद इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ्स प्रिपरेशन, 5 मंथ्स के स्पैन में प्रिपरेशन की, एंड इन Feb 2012 I took the exam of CSS and alhamdulillah I qualified. I was destined to be a police officer. शायद मेरी किस्मत में लिखा था ये बनना, and I ended up being one, and I enjoy being one. अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो I'll choose this school, choose this service. मतलब इमीडिएट जो रिलीफ है ना किसी इंसान को तकलीफ़ में, वो या तो डॉक्टर देता है या पुलिस वाला देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। During my UT-ship, I came to कराची। 6 महीने मेरी UT-ship थी, जहाँ पे मेरा जो थीसिस थी मेरी केस स्टडी एंड थीसिस, इट वाज ऑन लियारी गैंग वॉर। तो वो मैंने फिर लियारी गैंग वॉर के ऊपर अपना पूरा पेपर लिखा था, द सक्सेस ऑफ कराची ऑपरेशन, एंड इट वाज आल्सो अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2015 में वहाँ जिस गली से गुज़रती थी तो वो दीवारों पे गोलियों के निशान थे, रॉकेट लॉन्चर एंड सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। और लोग जो थे, एक बंदा कहता था कि ये है बहुत बड़ा गुंडा है, अगला बंदा कहता था ये तो हमारा रॉबिन हुड है और ये तो हमारा सरदार है। तो मतलब पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी, लोगों के बिहेवियर और सोशल डायनामिक्स, इकोनॉमिक डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज करती हैं, कैसे उनकी इंक्लिनेशन चेंज करती हैं, और उसी वजह से फिर आपकी सोसाइटी में हार्मनी आती है या हार्मनी जाती है, और जब हार्मनी जाती है तो पुलिस कम्स है। सो बेसिकली पुलिस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट पब्लिक इज़ डूइंग और पब्लिक इज़ थिंकिंग टू डू। और पुलिस और पब्लिक बिल्कुल इंटरकनेक्टेड दो ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट पोस्टिंग इन हैदराबाद इज़ ASP कैंटोनमेंट हैदराबाद। और टिपिकली ट्रेडिशनली एक ASP की पोस्टिंग होती है हैदराबाद में। मेरे से पहले बहुत से ASPs रहे थे। आई वॉज द फर्स्ट लेडी ASP पोस्टेड देयर। मेरी हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान एक दफ़ा अटैकर्स ने अटैक किया था हैदराबाद प्रेस क्लब के ऊपर, और उसमें वो अंदर घुस गए थे प्रेस क्लब में, और वो अंदर जैसे ही दाखिल तो सहाफ़ी काफ़ी डरे हुए थे। उन बेचारों ने फर्स्ट फ्लोर से जंप लेना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने वो कूदना शुरू किया तो एक तो सहाफ़ी ज़ख्मी हो गया। फिर प्रोटेस्टर्स ने अंदर प्रेस क्लब में काफ़ी जलाओ घेराव किया, और उस वक्त आई वाज ओनली पर्सन जो कि मैं पहुंची थी उस इंसिडेंट के दौरान वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड द मॉब को पीछे किया था। मॉब के बड़े लोग थे, उनको लेकर आए थे, उनके थ्रू काम किया था। उस टाइम मैंने ये नोटिस किया था कि प्रॉब्लम में आप अकेले ही होते हैं संभालने के लिए। आई वॉज लुकिंग फॉर माई पीपल, कहाँ गए। तो इट वॉज कुछ टाइम लगा मुझे सबको ढूंढने में कि कहाँ चले गए, बट मीनवाइल अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। फिर नवंबर 2019 में आई वॉज पोस्टेड एज SSP सिजावल, एंड इट वॉज माई फर्स्ट पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट कमांडर। एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज पोस्टेड पाकिस्तान में, उस वक्त आई वाज ओनली लेडी ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कमांड करी थी। मेरे से पहले पंजाब में रही थी, सिंध में भी एक रही थी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था 2019 नवंबर में। बेसिकली सजावल के और ठट्टा के बीच में था रिवर इंडस। ये ऐसा होता था कि वहाँ पे क्राइम करके लोग आ जाते थे, फिर रिवर इंडस के थ्रू सजावल से क्राइम करके चले जाते थे उस तरफ। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि 2 कैदी जो कि वहाँ पे वो जुडिशल डिस्ट्रिक्ट नहीं था सजावल, तो हमारे और जेल भी नहीं थी,
तो सजावल के जो कैदी हैं वो जाते थे बदीन जेल में जाते थे और फिर पेशी के लिए आते थे ठट्टा कोर्ट में, या सजावल कोर्ट में आते थे, वहाँ एडिशनल सेशन जज बैठते थे। तो 2 कैदी थे जो कि प्रिजन वैन तोड़ के भाग गए थे। तो हम उनको चेस कर रहे थे तो मेरी टीम एक जगह पे पहुंची, शाह बंदर एक जगह है वहाँ पे दरिया के बीच में, दरिया की तरफ। तो वहाँ पे नज़र पखीड़ो वॉज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। वो 14 केसेस में इश्तिहारी था और काफ़ी केसेस में वो पुलिस को मतलूब था, ठट्टा पुलिस को स्पेसिफिकली। नज़र पखीड़ो बहुत बड़ा रॉबर था, रॉबरीज़ कमिट करता था, आर्म्ड रॉबरीज़। और इसकी ख़ास बात ये थी कि रॉबरी कमिट करने के बाद ये अपनी चेहरा दिखाता था विक्टिम को और कहता था जाके पुलिस को बताना कि नज़रू ने किया है। ही वॉज दैट दादागीर था। ठट्टा पुलिस वॉज आफ्टर हिम, सजावल पुलिस वॉज आफ्टर हिम, लेकिन ठट्टा के ज़्यादा केसेस थे उसके ऊपर। इतनी इसकी खौफ और दहशत था कि लोग इससे FIR नहीं कराते थे। जब इससे वेपन रिकवर हुए तो मालिक आए कि उन्होंने कहा 3 दिन पहले हमारे घर से लेके गया है किसी। हमने पूछा FIR क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने कहा नज़र के ख़िलाफ़ हम थोड़ी FIR कराते। अब नज़र पखीड़ो की जो तस्वीर हमारे पास थी, ही वॉज हैविंग बियर्ड इन दैट पिक्चर। उस टाइम नज़र पखीड़ो अगर ऐसे बाहर खड़ा होता तो पुलिस को शायद पहचानने में भी नहीं आता, क्योंकि हम उसको पीछा भी नहीं कर रहे थे। वी वर आफ्टर वन बाबूशाह एंड अनदर वन रमज़ान गुजरियो, उसका पीछा कर रहे थे। वी हैड दिस टिप के रमज़ान गुजरियो और बाबूशाह वहाँ पे छुपे हुए हैं। हम वहाँ गए तो जैसे ही टीम ने वहाँ पे घेराव किया तो फायर आया और वहाँ पे एक हमारा PC शाहनवाज़ बिरमानी जो है बेचारा शहीद हो गया। जब वो शहीद हुआ, गोली चली तो डेफिनेटली टीम ने पोजीशन संभाली। दे कॉल्ड मी, एडिशनल अफ्री के साथ मैं भी वहाँ पे पहुँची। एंड दैट एनकाउंटर लास्टेड फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे हमें एक घर से 3 डिफरेंट वेपन से फायर आ रहा था, जिससे हम वी बिलीव्ड कि शायद 3 डिफरेंट लोग हैं, बट इट वॉज 1 पर्सन, दिस नज़र पखीड़ो। एंड वो एक छोटी बच्ची को लेके उसको ऊपर करे, सामने करे, कच्चा घर था, और फिर वो फायर करे। वी हैड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे फायर से बच्ची को ना लगे। मीनवाइल आफ्टर 6 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह दैट नज़र पखीड़ो वॉज न्यूट्रलाइज्ड एंड वी केम टू नो कि वहाँ से वो जो हम जिनके पीछे थे वो थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे। और ये एक इनकाउंटर हुआ, वो सजावल की तारीख का पहला इनकाउंटर था कि जिसमें क्रिमिनल जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ था। लेकिन कराची इज़ डिफरेंट, कराची की पुलिसिंग डिफरेंट है इंटीरियर से। तो कराची जो है वहाँ पे ये भी फ़र्स्ट टाइम था कि वेस्ट में, जो कि बड़ा एक मुश्किल समझा जाता है, मेजर जो कराची ऑपरेशन के दौरान जो हमारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुए थे वो इसी एरिया में होते थे। और इतने बुरे हालात भी उस एरिया ने देखे थे कि लोग कॉल्स करते थे पुलिस को, और पुलिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंगा के, APCs मंगा के फिर जाती थी, प्रोसीड नहीं कर पाती थी। और मेजर टेररिस्ट आउटफिट के जो कमांडर्स थे वो भी इसी एरिया से गिरफ़्तार हुए थे, इंक्लूड कस्बा कॉलोनी, मंगू पीर, गरम चश्मा एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो वेस्ट में मैंने चार्ज लिया था दिसंबर 2020 में, और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि बिग सिटी में आपके पास चार्ज होना, दूसरा एक ऐसी जगह जो एक माजी में बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही हो। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि वेस्ट भी कराची के अगर कोई ज़िला सबसे ज़्यादा मैच करता है एक रूरल ज़िले से तो वो वेस्ट था। वेस्ट में काफ़ी इश्यूज़ थे, वहाँ पे भी सोशल वाइसेस भी थे, क्राइम भी था, टेररिज्म भी था, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए काफ़ी रूम था। पुलिस का जो इमेज है वो बेहतर पुलिस की कारकर्दगी से ही होगा। ऑप्टिक्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो बड़ा माइन्यूट रोल प्ले करते हैं, जितने भी अच्छे ऑप्टिक्स हैं, लेकिन आखिर वो उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है बड़ी थोड़ी होती है, असलियत सबको पता लग जाती है। आपकी बात सही है कि पुलिस का जो परसेप्शन है या जो प्रेजेंट किया गया ओवर द इयर्स वो इतना प्लेजेंट नहीं रहा, और उससे नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा बना। परसेप्शन को दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, ताकि हम लोगों के अंदर पुलिस के ऊपर जो ट्रस्ट है वो दोबारा बहाल करें। इसमें नो डाउट
being a lady officer, if someone is going to meet me or someone is going to see me on TV and they'll come to know that there are lady officers in police too who represent the softer image of police, ये रोल प्ले करता है, लेकिन आई एम नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. सो बेसिकली इट्स अ परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस दैट स्पीक्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ पुलिस, जिसमें मैं समझती हूँ कि इस वक्त वी हैव मैनी एक्सीलेंट मेल ऑफिसर्स एज वेल, जो कि पुलिस का परसेप्शन चेंज करने में काफ़ी बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं. और अगर आप कराची मीडिया को फॉलो करें तो यू विल कम टू नो कि देयर आर ऑफिसर्स जिनकी सिविलिटी या जिनकी नाइसिटी टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स पब्लिक कंप्लेनेंट, जिसकी वजह से पुलिस का इमेज काफ़ी बेहतर हुआ है. पुलिस आसमान से नहीं आती, इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जहाँ रक्शे वाला रात को अकेली औरत देख के किराया बढ़ा देता है, दूध वाला जो है वो दूध में पानी मिलाए बिना दूध नहीं बेचता, और लोग कुंडा लगा के चोरी की बिजली लेते हैं, तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस जो है वो दूध की धुली होगी नीचे से लेके ऊपर तक, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, please subscribe to our YouTube channel.